नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। अक्सर मुझसे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे मम्मी पापा के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वह हमारी बातों को सुने। दोस्तों, जो घर होता है वह बच्चे की पहली पाठशाला होता है। हम घर में जो बच्चों से बात करेंगे वह चीज़ मेन होती है। दोस्तों, हम मम्मी पापा जो होते हैं वह जॉब में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने बच्चों से पलड़ा झाड़ लेते हैं। बच्चे को बाइयों को बोल देते संभालने के लिए, फिर वहाँ से आते हैं, अपना बनाते खाते हैं और फिर रेस्ट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चे को बचपन से बात करना सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि बेटा, अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को काटोगे नहीं, आप उसकी बातों को पूरा सुनोगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बातें को सुनते ही नहीं हैं, उनकी बातों को बीच में काटने लगते हैं। तो हमें अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि बेटा, आप बात को काटोगे नहीं और अच्छे तरीके से तमीज़ से बात करोगे। बच्चे को बात करना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी जो है मेन ड्यूटी अपने घर की होती है, जो कि हम वही नहीं करते। हम पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि अपने बच्चों को तमीज़ सिखाना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, बस हमें लगता है कि ज़िंदगी में पैसे ही ज़रूरी हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी के लिए पैसों से बढ़कर हमारे बच्चे हैं। दोस्तों, हम अगर झुग्गी में रह रहे हैं या मकान में, हमें अपने बच्चे को बात करने की तमीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। अगर झुग्गी में भी बच्चा अगर तमीज़ से बात करता है तो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या परवरिश है इस बच्चे की, कितने अच्छे से, हाँ आंटी किससे मिलना है आपको, तो इतना अच्छा लगता है सुन करके कि कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने तमीज़ सिखाया अपने बच्चे को। इससे क्या होता है, माँ बाप का ही गौरव बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सुनने का। अगर हमारे बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि अगर बेटा आपसे कोई भी बात कर रहा है तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे। आपसे कोई भी अंकल आंटी बात करेंगे तो आप इधर उधर ना देख करके वह अंकल आंटी की बात सुनना है आपको कि अंकल आंटी ने आपसे कहा क्या। अक्सर क्या होता है कि अगर कोई हमारे बच्चे से बात करता है तो हमारा बच्चा इधर उधर देख करके इग्नोर करता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बेटा, आप तमीज़ से बात करोगे और अगर कोई अंकल आंटी आपसे कुछ भी कहते हैं तो आप ध्यान से सुनोगे। तीसरा पॉइंट है आँखों में डालकर बात करना। तो हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा, आपसे अगर कोई भी, आपको अगर किसी से कुछ भी बात करना है तो आप अंकल आंटी के आँखों में नज़रें मिलाकर बात करोगे। ये नहीं है कि आप मुंडी कहीं और करके और आंटी ऐसा हो गया था। उसमें क्या होता है कि आप बच्चा गलत माना जाता है और या फिर वह एक संस्कार नहीं होते। अगर बच्चा आँखों में डालकर बात करेगा किसी से भी तो बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसमें एक आत्मविश्वास आएगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आँखों में आँखें डाल करके बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। तो बच्चे को अक्सर सिखाना चाहिए कि बेटा, आप बात तमीज़ से करोगे, अगर कोई कहेगा तो आप ध्यान से सुनोगे, दूसरा आँखों में आँखें डालकर बात करोगे। और चौथा पॉइंट होता है, अपने बच्चों को अक्सर यह सिखाना चाहिए कि बेटा, आप सबके साथ में रहोगे। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को यह सिखाते हैं कि बेटा, वह बच्चा अच्छा नहीं है, वह झुग्गी में रहता है, वह ऐसा है, आप अकेले खाना खाओगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे। तो इससे क्या होता है, हमारा बच्चा समूह में नहीं ज्वाइन कर पाएगा। हमें अपने बच्चे को समूह में रहना सिखाना चाहिए कि आप सबके साथ में खाना शेयर करोगे और सबके साथ में खाओगे और सबके साथ में खेलोगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बच्चा अगर कल को कहीं हॉस्टल में गया या कहीं जॉब पर गया तो वह अपने आप को संभाल लेगा। क्योंकि हमारे बच्चे ने बचपन से ही स्ट्रॉन्ग रहना और समूह में रहना सीखा है। समूह में वह खुशी खुशी रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। अगर हम बच्चे को अकेला रखेंगे
किसी से बात नहीं करने देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, तो बच्चा हमारा सहमा सहमा सा रहेगा, वह एक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और जब बच्चा समूह में खेलता है, समूह के साथ रहता है, समूह में खाना खाता है, तो हमारा बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बनता है, उसका दिमाग चलता है कि मुझे अपने दिमाग को कैसे चलाना है, कैसे विकास करना है। तो हमारा बच्चा भोंदा टाइप का नहीं होता है। तो और दोस्तों, अक्सर हम जॉब में भूल जाते हैं अपने बच्चों को टाइम देना। हमें हमेशा, अगर हम सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो हमें अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए और पूछना चाहिए कि बेटा आपका दिन भर का टाइम कैसा रहा, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी से शेयर करती हैं कि मम्मी यह प्रॉब्लम हुई थी। एक बच्ची थी, उसको स्कूल में प्रॉब्लम थी किसी बच्चे से, तो वह सहमी सहमी सी रहती थी। फिर उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि बेटा आप सहमे सहमे से क्यों रहते हो। फिर उस बच्ची ने बताया कि मम्मी, में जो मेरे बगल में जो लड़का बैठता है वो अक्सर मुझे चिमटी ना कोड़ता है, और जब मैं मैम से बोलने जाती हूँ तो मैम मुझे ही डांट के भगा देती है। तो उस लेडीज़ ने अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर के फिर जा कर के मैम से बात करी कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर मैम ने जब उस लड़के से पूछा तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं इस लड़की को 1 महीने से परेशान कर रहा था। तो फिर उसके बाद में जब मैडम ने उसको डांटा और दूसरी जगह बैठाया, आजकल क्या है, लड़के लड़कियां सभी साथ में बैठते हैं, तो हो जाती है बच्चों में प्रॉब्लम। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे में भी नहीं डाल सकते जहाँ लड़कियां ही लड़कियां हों या लड़के ही लड़के। हम अपने बच्चों को जॉइंट में ही पढ़ाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। जब लड़की की माँ ने जाकर स्कूल में बताया तो सब ठीक हो गया, बच्चा दूर बैठने लगा और लड़की भी अच्छे से पढ़ने लगी। तो हमें हमेशा अपने बच्चों से पूछते रहना चाहिए, उनके चेहरे को पढ़ते रहना चाहिए कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे को कभी भी अकेलापन ना महसूस हो। हम जिंदगी में पैसे तो कमाते हैं, लेकिन किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चे के लिए कमाते हैं। हमारा बच्चा अगर परेशान है तो वह किसको बताएगा? पड़ोसी को तो बताएगा नहीं। और हम इतने पैसे कमाकर क्या करेंगे जब हमारा बच्चा ही परेशान होगा? दोस्तों, घर तो एक जब कमाता है ना तो भी चल जाता है, और यहाँ तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ एक ही बच्चा होता है लेकिन वह भी खुश नहीं होता, अकेला बैठा रहता है। वह कहता है कि जब शाम को सवेरे मम्मी पापा जल्दी जल्दी टिफ़िन बना के, कच्चा पक्का मम्मी भी चली जाती हैं, पापा भी चले जाते हैं, और जब शाम को आते हैं तो वह दोनों ही लड़ाई करते रहते हैं। मम्मी कहती मैं थक गई हूँ, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, पापा कहते हैं कि मैं भी थका हूँ। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप इतने पैसे किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चे के लिए। तो जब आप लोग दोनों ही कह रहे हो कि मैं थक गए हैं, तो खाना कौन बनाएगा? बच्चा बनाएगा। तो हमें अपने घर को मेन समझ करके, एक घर की जो ड्यूटी होती है, क्या होता है कि हम बाहर की ड्यूटी तो करते हैं दोस्तों, लेकिन घर की ही ड्यूटी छोड़ देते हैं जो कि मेन ड्यूटी होती है। और कभी भी जब शाम को ऑफिस से घर आओ तो ऑफिस की बातें हमें ऑफिस में ही भूल जाना चाहिए, कभी भी घर तक नहीं लाना चाहिए दोस्तों। अगर ऑफिस की बात हम घर तक लाए ना तो फिर हम ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। हमें अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को चौखट पर ही छोड़ देना है और घर पर आकर के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खूब अच्छे से एंजॉय करना है, और जहाँ तक हो सके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन ही हम जाकर फिर अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने घर को पूरा पूरा टाइम देना चाहिए, और कभी भी जब शाम को घर आते हैं तो हंसते हुए आना चाहिए। और खुशी, कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमें घर पे अपने बच्चों के साथ में नहीं बांटना चाहिए। क्यों? कि बच्चे जो होते ऑलरेडी परेशान होते हैं, उन्हें 10 तरीके की परेशानियां होती हैं, और अगर हम भी उन्हें अपनी परेशानियां बताएंगे तो बच्चे तो और परेशान हो जाएंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हम घर की ड्यूटी करें, अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करें कि आपका दिन भर का दिन कैसा निकला, और हस्बैंड जो है वाइफ से पूछे कि आपका दिन कैसा निकला। हम जब दिन भर कमा रहे हैं और घर पर आकर लड़ाई कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी तो एक मशीन की तरह हो गई दोस्तों। बाहर भी काम और घर पे लड़ाई झगड़ा, तो फिर हम खाना खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, तो इसको ज़िंदगी नहीं कहते दोस्तों। हमें एक खुश होकर के जॉब भी करना है और घर को भी हैंडल करना है। और अक्सर
हमें अपने बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चा अगर माँ को बताता है या बाप को बताता है ना, तो वह ज़्यादा सुकून महसूस करता है। और पापा का अक्सर फ़र्ज़ बनता है कि अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएं, क्योंकि अगर पापा बाहर शाम को आते हैं और फिर बाहर पार्टी करने चले जाते हैं, तो उसमें बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि पापा मम्मी सुबह से तो हमारे साथ थे नहीं और फिर बाहर चले गए। तो दोस्तों यह गलत है। हमें कभी कभी अपनी इच्छाओं को मार कर भी अपने बच्चों के कारण अपने बच्चों के साथ में टाइम देना चाहिए। यह गलत होता है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। वह बाहर से आते हैं और फिर घूमने निकल जाते हैं या फिर कहीं पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बीच में सहमे से रह जाते हैं। हमें अपने बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया और हमारे बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम किसी और से बताई, तो हमारे ऐसे मम्मी पापा होने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हम बाहर जा कर के बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमें घर पर आकर अपने बच्चे का पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत ही दुख होता है जब बच्चे मुझे प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि मैम मम्मी पापा के पास तो टाइम ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम सुनने का। वह बहुत ही दुखी होते हैं। यह गलत है। हमें पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि हम अपने बच्चों को भूल जाएं। हमारे बच्चे जो होते हैं हमारी मेन पूंजी होती है, और हमें अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहिए।